मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस। फतेहपुर में स्वीटी बबलू नाम के पति पत्नी रहते थे। वो किराए के घर में रहते थे। एक दिन स्वीटी से घर का मालिक, देखो माँ स्वीटी, आप ये घर खाली कर दीजिए। पाप बेचारे बच्चे हैं और अच्छे खानदान के हैं सोचकर घर किराए के लिए दिया, तो आप घर को ऐसे रख रहे हो। यही आपका खुद का घर होता तो ऐसे ही रखते क्या? कैसे लोग हैं आप? कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या हुआ बोलिए। आपका बेटा रोड के ऊपर आकर पेशाब कर रहा है, अंदर बाथरूम में नहीं जा सकता क्या? वहाँ देखो, मेरे सोने के जैसे दीवारों पर स्केच पेन से लिख लिख के कैसे खराब कर दिया। और तुम्हारा पति गुटखा खाकर सीढ़ियों के ऊपर यहाँ वहाँ थूकता रहता है। दूसरों को कितनी तकलीफ होती है पता है? ये क्या है, अच्छे से नहीं रह सकते क्या? सॉरी जी, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। 1 महीने का मोहलत दीजिए, घर खाली कर देंगे। हाँ, 1 महीने के अंदर कैसे खाली करोगे? ठीक है, तुमने बात दी है ना, तो उस पे रहना होगा। बाद में ये वो कह के बहाने बनाए तो अच्छा नहीं रहेगा। 1 महीने के अंदर घर खाली कर दीजिए, कहकर चला गया। बबलू घर आकर देखा कि स्वीटी झाड़ू पकड़कर तैयार बैठी थी। घर आते ही बबलू को खूब पीटी और उसे मार मार के थक कर बैठ गई। मार खाने के बाद बबलू, क्या हुआ? अगर तुम एक्सरसाइज करना चाहती हो तो सुबह सुबह कर सकते हो ना, ऐसे मुझे झाड़ू से मारने से क्या होगा? क्या हुआ बोलो, तुम्हारे इस गुस्से का कारण क्या है? तुम्हें उतना गुस्सा दिलाने वाला वो कमीना आदमी कौन है? प्लीज वो मैं हूँ कहकर मत बोलना, प्लीज प्लीज। वो तुम ही हो कमीने। हमने तुम्हें कितना दहेज दिया, उन पैसों से एक घर खरीदते तो हम खुशी से रह सकते थे ना, मगर तुमने उन पैसों से क्या किया? उन्हें कैसे खर्च किया बोलो? हमें किराए के घर में रखकर लोगों से गाली सुनवा रहे हो। अब मुझसे नहीं होगा। मेरे अकाउंट में से पैसे और मेरे जेवरात पूरे बेचकर तुम्हें पैसे दूंगी। मेरे पिताजी के दिया हुआ प्लॉट है ना, उसमें एक अच्छा सा घर बनाओ, और वो भी 1 महीने में तैयार होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहकर पैसे और जेवरात लाकर उसके सामने रखी। उन्हें देखते ही बबलू के दिल में लालच बढ़ गया। उन्हें लेकर बबलू, ये पैसे लेकर घर बनाऊं या बेटिंग खेलूं? ये थोड़े से पैसे लेकर ज्यादा से ज्यादा 2 कमरों का घर बना सकता हूँ। वही मैं इससे बेटिंग खेलूं तो अगर मेरी किस्मत चमक गई तो 10 गुना ज्यादा पैसे जीत सकता हूँ ना। उनसे 2 कमरे क्या, एक आलीशान महल बना सकता हूँ। सोचकर उन पैसे और सोने को लेकर बेटिंग भवन के पास ले गया। क्यों रे बबलू, आज माल बहुत ज्यादा लाए हो? हरदम कर्जा करके खेलते हो ना तुम, और इसे चुकाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। और आज क्या, इतने पैसे जेवरात एक ही झटके में करोड़ों रुपए कमाने की सोच रहे हो क्या? रे ये लो, सोने के कितने पैसे आएंगे वो और ये पैसे सब मिलाकर ये लो, इस टीम पर बेट लगाओ, एक झटके में करोड़पति बन जाऊंगा। वो सारे पैसे बेट में लगा दिया। मगर वो बेट हार गया। हारते ही भुवन, अरे रे बबलू, पूरे पैसे हार गए हो ना रे, अब कैसे? तुम घर गए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें मार डालेगी। सच है रे, वो मुझे मार डालेगी। उसके हाथों पिट के मरने से अच्छा है मैं ही कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढूंगा। मेरी हेल्प करो, मुझे 100 रुपए दो। क्यों नहीं दूंगा? 100 रुपए ये लो, तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो रे, कल पैसे मुझे लौटाना होगा। कहकर उसे 100 रुपए दिया। वो 100 रुपए से बबलू एक जहर का बोतल और केले खरीदकर जंगल की ओर जाने लगा। जंगल जाकर एक पेड़ के पास रुककर बबलू, ये खाकर मरने के लिए बहुत डर लग रहा है, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। स्वीटी ने मुझ पर भरोसा रख के उतने सारे पैसे और सोना दी तो मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब हमारा घर का सपना पूरा नहीं होगा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ तो उनके लिए नुकसान ही ज्यादा होगा। मेरे जीवित रहने से मेरे घर वालों को कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मरना ही अच्छा है। इस जहर को केले में मिलाकर खाकर मर जाऊंगा। ऐसे सोचने लगा। कि इतने में एक बूढ़ा बंदर वहाँ पर आया। वो बड़े चाह से उस केले को देख रही थी। उसे देखकर बबलू, वैसे मरने से पहले इन केलों को क्यों वेस्ट करूं? वो बूढ़ा बंदर बेचारी भूखी होगी, मैं एक केला रखकर बाकी के उसे दे दूंगा। सोचकर एक केला अपने पास रखकर बाकी के केले उस बूढ़े बंदर को दे दिया। वो बंदर खुशी से खाकर वहीं बैठकर उसे देख रही थी। बेचारा बबलू जहर की बोतल लेकर उसे पीने के लिए बहुत सोच रहा था। क्यों बेटा, बहुत परेशान हो रहे हो? उस बोतल की ढक्कन नहीं खुल रही है क्या? मैं खोल के दूं?
ओए बंदर दादा, ये कूल ड्रिंक या जूस नहीं है, ये जहर है। इसे मैं पिया तो झट से मर जाऊंगा। ओ ऐसा क्या? क्या हुआ? तुम क्यों मरना चाहते हो? उसे जो भी था वो सब बताया। ओहो ऐसा हुआ क्या? ठीक है, वो केला मुझे दो। क्यों बूढ़े बंदर, तुमने उतने केले खाए हैं, तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? और तुम्हें ये केला भी चाहिए? हाँ अच्छा है रे, इतने बार बेटिंग में हार गए हो, फिर भी क्यों खेल रहे हो? तुम खेलना रोक सकते हो ना। दादा मुझे अब सबक मिल गई है, फिर भी क्या फायदा, सारे पैसे गए हैं ना। ये महीने के अंदर घर खाली करना होगा। किराए के घर में मेरी बीवी बहुत परेशान हो रही है। ठीक है, उस केले को लेकर तुम्हारे खाली जगह पर जाएंगे, चलो। कहकर उसके साथ वो खाली जगह पर चली। तब बंदर उस केले को लेकर जादू करते ही एक अद्भुत मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस तैयार हो गया। उसे देखकर बबलू आश्चर्यचकित हुआ। बंदर दादा, ये मैजिकल हाउस बनाने के लिए बहुत धन्यवाद दादा, ये अद्भुत है। ये डिजाइन मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तुम पहले मेरी बात सुनो। ये मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस है। ये तुम जितने दिन बेटिंग पे नहीं जाओगे उतने दिन ही रहेगी। जिस दिन तुम बेटिंग खेलने जाओगे उस दिन ये गायब हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। नहीं, अब मैं जिंदगी में कभी भी बेटिंग नहीं खेलूंगा, कहकर स्वीटी और बच्चों को गोल्डन मैजिकल बनाना हाउस के पास ले आया। वो देखकर स्वीटी, वाह ये घर बहुत अच्छा है जी, डिजाइन भी मुझे अच्छा लगा। वैसे एक दिन में इतना अच्छा घर कैसे बनाए हो जी? वो एक जादू है स्वीटी, तुम्हें बाद में बताऊंगा, कहकर उस दिन से मेहनत करके अपने बीवी और बच्चों के साथ उस गोल्डन मैजिकल बनाना हाउस में रहने लगा। गरीब बलून वाला अमीर बच्चा। तारल नाम के गांव में तरुण गोगई नाम का एक बलून वाला हुआ करता था। उसके बचपन में ही पिता के गुजर जाने के बाद वो पढ़ाई रोककर अपनी बहन को पढ़ाकर परिवार की देखभाल करता था। उसी गांव में रोशन नाम का एक घमंडी लड़का हुआ करता था। वो अमीर होने के कारण सबको बहुत नीचा समझता था। एक दिन कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड निम्मी से रोशन, हे बेबी क्या बात है, रात को फोन नहीं उठाया, सो गई थी क्या? क्या उठाऊं, आधी रात 2 बजे भला कोई फोन मिलाता है क्या? डिस्टर्ब नहीं होना है ये सोचकर साइलेंट पर रखा था, वरना मेरे पिताजी मेरी जान ले लेते। क्या तुम अपने पिताजी से डरते हो? वही मेरे घर पर तो मेरे पिताजी ही मुझसे डरते हैं। तुम जैसे गधों से तो तुम्हारे पिता तो क्या कोई भी डर जाएगा। व्हाट? मुझे गधा कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो सुनकर निम्मी मन में, बाप रे ये तो मन में सोचते सोचते भारी कह दिया, मर गई। अब कोई दूसरी बात छेड़कर बात को डाइवर्ट करना होगा, यूँ सोच रही थी। तभी बलून्स को लेकर गोगई को आते देख निम्मी, बाबू रोशन बाबू, आपको जोक क्या है सीरियस क्या है बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, इसीलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ गया है। अब वो जाना है तो मुझे अर्जेंट 5 बलून्स चाहिए अभी के अभी। वो सुनकर रोशन, सॉरी बेबी, जोक था क्या? पता नहीं क्यों मुझे सच लगा। ठीक है, तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए 5 तो क्या उसके पास रखे सारे बलून ही खरीद लूंगा, कहकर गोगई के पास गया। अब गोगई से रोशन, रे बेलून वाले, वो पिंक कलर के 50 बेलून्स देना। सर मेरा नाम गोगोई है, वैसे वो पिंक कलर बेलून्स स्कूल के बच्चों का ऑर्डर का है, चाहो तो दूसरे रंग के बेलून्स को देता हूँ। क्यों रे बेलून वाले हो, मेरे पूछे रंग के बेलून्स नहीं है तो तुम जो कहोगे वो बेलून्स हम ले। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो ये सब देखकर वहाँ आई निम्मी, रोशन मुझे कुछ भी कलर चलेगा, ले लो। हे रोशन प्लीज, ही इज अ पुअर गाय, डोंट मेस विथ हिम। देखो मैं कोई मैटर डील कर रहा हूँ तो कोई बीच में आए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गेट लॉस्ट यू इडियट। वो सुनकर गोगई, देखिए सर, आपके साथ लड़ने के लिए ना ही मुझे पसंद है ना ही इतनी फुर्सत है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा काम है, कहकर वो वहाँ से चले गया। वो देखकर रोशन मन में, क्या कहा? तुम्हें कुछ काम है और मुझे कोई काम धंधा नहीं है? मैं नहीं छोड़ूंगा रे, एक भूत की तरह तुम्हारे पीछा करूंगा। तुम मेरे पास आकर सॉरी कहकर मुझे बलून्स दोगे तब तक तुम ही मेरे लवर हो। आई लव यू गोगोई। कहकर अगले दिन से गोगई के पीछे पड़कर उसे बहुत सताने लगा। अगले दिन चाकू से बलून्स के धागे काट देना, तो कभी पिन से बलून्स फोड़ देना, तो कभी बड़े से फैंस लगाकर सारे बलून्स को उड़ा देना, यूं सब किया करता था। इससे परेशान गोगई एक दिन दुखी होकर घर पर बैठा था। वो देखकर गोगई की बहन आंचल
देखो भैया, मेरे भाई को कोई और डराए ये मुझे बिल्कुल नहीं मंजूर है। वो बहुत अमीर है, बेकार में क्यों पंगा लूं सोचकर। अमीर है तो कुछ भी करेगा, वो सहन कर लोगे। वैसे मुझे पता है कि आपका डर क्या है, वो मेरे लिए है ना। देखो, अगर आपने उसे सबक नहीं सिखाया तो मैं ही उसे थप्पड़ मार दूंगी, जरूरत पड़े तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दूंगी। इसलिए मैं तुम्हें ये सब बातें नहीं बताता हूँ। झगड़े करने के लिए हमेशा तैयार रहती हो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हर दिन एक नया झगड़ा करती रहोगी। मेरी माँ, उसकी मैं देख लूंगा। कहकर वहाँ से चले गया। अगले दिन बहुत सारे पिंक कलर बलून्स में गैस भरकर उसके पास लेकर आया। अब गोगई को देखकर निम्मी से रोशन, देखा निम्मी डार्लिंग, इस तरह मेरे अंदर का साइको सैडिस्ट को 2 दिन बाहर लेकर आने के बाद मेरा लवर गोगोई, नो, मुझे साइको सैडिस्ट वाले बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ रोशन ही चाहिए, यूँ सोचकर पिंक बलून्स ला रहा है। वहाँ आकर गोगई, रोशन बाबू, ये पिंक कलर बैलून्स लेकर मुझे छोड़ दीजिए, ये सब आपके लिए ही हैं। आई लव यू रोशन बाबू। तब खुशी से रोशन, बस अभी निम्मी को बता ही रहा था, तुम मुझे आई लव यू बोलोगे, यूँ कहा ही था, क्योंकि मेरे अंदर के साइको को कोई ज्यादा दिन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ना। कहकर बलून्स को अपने कमर पे बांधकर अब काटो। तब गोगई रस्सी को काट दिया। वो गैस बलून्स होने के कारण रोशन बलून्स के साथ साथ हवा में उड़ गया। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं उड़कर कहीं चले जाऊंगा, डर लग रहा है, बचाओ। तुम्हारे उड़ने के लिए ही तो ये लाया था रे, तुम और ऊपर ऊपर जाते ही रहोगे, 4 दिन तक नीचे नहीं आओगे, फिर मेरे आड़े आए तो सीधे चांद पर भेज दूंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कहते कहते और ऊपर जाता रहा। अब गोगई से निम्मी, गोगई, वो रोशन तो उड़ गया, लेकिन तुम्हारी गाड़ी कैसे नहीं उड़ी? मैडम, उसे रोकने के लिए मैंने वेट्स गाड़ी में भरकर लाया था। वैसे एक और बात कहूँ, उस नालायक को छोड़ दीजिए, आप ज्यादा खुश रहोगे। कहकर वहाँ से चले गया।